बड़ों से कहो माँ जी कोई बात नहीं, आपके पास ज़्यादा साड़ियाँ हों तो पड़ी रहने दो, किसी को दे देंगे, लेकिन आपकी साड़ी पहले बनेगी। घर में कोई चीज़ आई है माँ जी आप पहले ले लो, क्योंकि हम लोग तो खा लेंगे, बाहर भी खा लेते हैं, आपको कहाँ जाना पड़ता है, आप जा नहीं पाती इसलिए आप खा लो। ध्यान रखना घर नर्क नहीं है, हमारी जिह्वा ने नर्क बना दिए हैं। जब भी खतरा होता, जब भी लड़ाई होती है तो जुबान से होती है, बिल्कुल छोटी चिंगारी की तरह होती है, और ये पूरा विकराल रूप ले लेती है, बड़वानल बन जाती है जो पानी में भी आग लगा दे। ये जुबान ऐसी चीज़ है। और कहते जुबान को वश में कर लिया जाए तो रसना इंद्री भी वश में हो जाती है, और इसे वश में कर लिया जाए तो क्या मौन भी हो जाता है, वचन गुप्ती भी हो जाती है, और इससे वश में कर लिया जाए तो सत्य धर्म भी हो जाता है। इसे वश में कर लिया जाए तो समिति भी हो जाती है, गुप्ती भी हो जाती है, धर्म भी हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बोलें तो बोलने के पहले हृदय में तोलें, क्योंकि कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। कि वास्तव में वाणी हमें ऐसी बोलना चाहिए जो औरों को शीतल कर दे। लेकिन आज का आदमी वाणी की तो सरसता बिल्कुल भूल गया है, क्योंकि वाणी की सरसता भूल गया तभी इसको वाणी से मीठा खाने भी नहीं मिल रहा है। आज आदमी ने शुगर हो रही है, क्योंकि अंदर में मिठास लाते तो बाहर शुगर हो ही नहीं पाती। आज शुगर आपको टेंशन से होती है, डिप्रेशन से होती है, तनाव से होती है। आज हर आदमी मुंह की मिठास रखे तो उसे शुगर की बीमारी नहीं आएगी। इसलिए आप बीमारी से बचना चाहते हो तो मुंह की मिठास रखो। मुंह की मिठास रखोगे तो हृदय भी माधुर्य पान रहेगा। मुंह की मिठास रहेगी तो हृदय भी बहुत मधुर रहेगा। और कहते हैं घ्राण इंद्री, आचार्य तो घ्राण इंद्री पर विजय प्राप्त करते हैं साधु तो, लेकिन आप देखिए अपने परफ्यूम के लिए कितनों की जानें चली जाती हैं, कितने तड़पा तड़पा कर मार दिए जाते हैं। उनके भी बच्चे, उनका भी परिवार है। अरे सुगंध लाना है तो अपने गुणों की सुगंध लाओ, सुगंध लाना है तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ, क्योंकि सूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए, और सूरत तो जाती रहे कीरत कभी न जाए। आपको अपने घ्राण इंद्र के लिए परफ्यूम नहीं लगाना है, क्योंकि कहते हैं ऊपर से अर्थी को सजा कर जा रहे हैं, ऊपर से अर्थी को सजा कर ले जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की गंदगी को फूलों से दबा रहे हैं, ज़िंदगी की गंदगी को फूलों से दबा रहे हैं। और ज़िंदगी में तो कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए आज मुंह ढाँक कर पछतावे के साथ जा रहे हैं। आज मुंह ढाँक कर पछतावे के साथ जा रहे हैं। हमें पछतावे के साथ नहीं जाना है, हमें ज़िंदगी में चंदन की तरह अपने जीवन में खुशबू लाना है, जो जलें तब भी खुशबू दें, मरने के बाद भी खुशबू दें, जीते जी भी खुशबू दें। ऐसे जीवन को बनाना है। और आँख तो अपन को लगता है आँख ही तो है, देखा ही तो है। अरे देखने के बाद हमारा चित्त विचलित हो जाता है, और चित्र खराब हो जाता है तो चित्त खराब हो जाता है। चित्त खराब देखो तो चित्त खराब हो जाता है, और चित्त खराब हो जाए तो हमारा मन, पूरा मन क्या शरीर क्या सब कुछ विकृत हो जाता है। इसलिए चित्त को विकृत मत होने देना, चित्त को सम्यक रखना। हमारे घरों में पहले महापुरुषों के चित्र लगे होते थे, वीर पुरुषों के चित्र लगे होते थे, तीर्थंकरों के चित्र लगे होते थे, लेकिन आज चित्र उनके हट गए हैं, चरित्रहीनों के चित्र लग गए हैं, चरित्रहीनों के चित्र लग गए। इसलिए आज हमारे देश की जो एक आदर्श था, भारत देश का चरित्र ही आदर्श था। भारत देश में पहनावा एक अपना अलग उसकी पहचान थी, एक आदर्श पहनावा था। धोती, दुपट्टा, कुर्ता, शॉल और पगड़ी थी, क्या मर्यादा थी आदमी के अंदर। और सिर पर सबके पल्लू होता था, यानी महिलाएं शान आन मान की प्रतीक थी, कभी उनका पल्ला नहीं जाता था। और जिस प्रकार से झंडी लगी हो डंडी में तो देश ध्वज की शान हो जाती है, ऐसी हमारी महिलाएं थी। हम कर्ण इंद्री को बस में नहीं करते। आज चक्षु इंद्री के कारण सुबह से शाम तक देखिए आज सब लोग अपने आँखों का व्यापार कर रहे हैं, और आँखों के व्यापार से पाप अंदर जा रहा है। क्योंकि पुण्य चीज़ कहाँ देखते हो तुम? किसी साधु का पोस्टर देख के एक दिन के बाद दूसरे दिन नज़र नहीं जाती है, और किसी का गंदा अश्लील पोस्टर लगाओ तुम लाख कहना देखेंगे नहीं, लेकिन तुम धीरे से तिरछी नज़र से डाल ही लेते हो, क्योंकि गंदे आदमी की नज़र गंदी चीज़ों पर जाती है। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे।
धारों को बदलिए। किनारे बदल जाएंगे तो हमारी सोच को बदलें। और उसके साथ साथ आज कर्ण इंद्री का सुबह से शाम तक कानों को इतना बेहुदा भद्दा पश्चिमी कहते हैं डिस्को सुनाने की आदत पड़ गई। आजकल इतनी तेज तेज बाजे बजते हैं कि बच्चे तो बहरे ही हो जाएंगे। सोच कर देखो ये ध्वनि प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ गया। आज दिलों की विक्षिप्तता आ गई, क्योंकि पूरे दिन हम कानों से कुछ ना कुछ गलत वासनाओं की चीज़ें अंदर जाती हैं, और कानों से जो कुछ जाता है वो हमारे मन को भी विचलित कर देता है। तो पांचों इंद्रियों को बस में करेंगे तो स्टोप देश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि यदि तुम व्रत पालोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, और भले भी मुक्ति नहीं है लेकिन उतने देर युक्ति के द्वारा सम्यक इंद्रियों का उपयोग करके आप स्वर्ग जा सकते हो। फिर जिस प्रकार से पथिक छाया में इंतजार कर सकता है मित्र का, इसी प्रकार से आप भी अपने सम्यक रूपी माने आत्मा को परमात्मा बनाने रूपी मित्र का इंतजार संयम तप और पंच इंद्रिय विजय में कीजिए। 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत साधु समाधि की भावना बताई है कि जो साधु समाधि करता है वह त्युंजक के भोग भोग कर शिव जाता है। त्युंजक भोग भोग शिव पावे। और भी कहा है कि साधु गुफाओं में सिंह की तरह निर्विकार निर्भय रूप से विचरण करते हैं। लेकिन साधु किसे कहते हैं? जो समता में रहते हैं। साधु किसे कहते हैं? जो जग के दुखों को नाश करते हैं। साधु वो होता है जो निर्भय होता है। साधु वो होता है जिसे अब किसी प्रकार के जीवन की सुरक्षा का भय नहीं रहा, जिसको कोई तरह की जीवन की आकांक्षा नहीं रही। विषयासा वसती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्ते। कहा है तपस्वी वो है जिसके अंदर ज्ञान ध्यान आराधना की ज्योति जलती है, जिसके अंदर विषय वासनाओं की ज्वाला समाप्त हो गई है, जिसने शांति रूपी जल से वासनाओं की आग को समाप्त कर दिया है। साधु वास्तव में वो होता है जो समता में रहता है। लोग कहते हैं साधु विचारे हैं। मैंने कहा साधु विचारे नहीं है, साधु अकेले होकर भी अपने गुणों के साथ हैं। साधु का जीवन सार्थक है, क्योंकि यहाँ जो लोग भी जीते हैं कुछ जोड़ते हैं वो संपत्ति यहीं छूट जाती है। अमेरिका में एक बार आग लगी और वहाँ जो लोग भी थे सब अपना धन लेकर भाग रहे थे। जो जो बचा पाया वो लेकर भाग रहा था, लेकिन बहुत रो रहे थे, बहुत चीख रहे थे, बिलख रहे थे। वहीं पर एक फ़कीर था जो रोज़ की तरह एक तारा हाथ में लिया था और मस्ती से जैसे रोज़ गाता था उसी सड़कों पर सब जिस दिन भाग रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पछता रहे थे। उस दिन वह साधु रोज़ की तरह आराम से जा रहा था। किसी ने उससे पूछा कि आप जा रहे हैं, आप कुछ बचा नहीं पाए? उसने कहा बचा लिया मैंने। तो लोगों ने कहा आपके हाथ में कुछ नहीं दिखता है। उसने कहा मुझे जो बचाना था वो बचा लिया। लोगों ने कहा लगता है आपको सदमा लग गया। उसने कहा कि मुझे पता था कि आग लगेगी, इसलिए मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं। तुमने जोड़ा, तुमने जो कुछ पाया, तुम जो बचा पाए, उसकी प्रसन्नता है क्या तुम्हारे ऊपर? तुम्हारे चेहरों पर संतुष्टि है जो तुम बचा कर लाए हो? और मैंने सब बचाया नहीं, मैंने इसे इकट्ठा ही नहीं किया जिसके बाद मुझे लगे कि इकट्ठा करना है। क्योंकि संसार में कितना भी इकट्ठा कर लो कुछ इकट्ठा नहीं होता है। संसार में कुछ भी कर लो आखिर मौत हाथ लगती है। जितना भी जीत लो संसार में और एक दिन हार हाथ लगती है, मुट्ठी भर राख में तब्दील हो जाती है। इंसान मौत से बहुत घबराता है। हर समाज, हर मजहब, हर देश जीने की सुंदर कला बताता है, लेकिन हमारा जैन शासन है जो मौत को सुंदर बनाने की कला बताता है। मौत को भी महोत्सव में परिवर्तित करने की कला बताता है। हर समाज जन्मदिन को महोत्सव मनाता है, लेकिन एक जैन समाज, जैन समाज ऐसा है जो मरण को भी महा महोत्सव बताता है, निर्वाण कल्याणक बनाता है। क्योंकि निर्वाह सब लोग करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में भी नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर भी चैन से सोया करते हैं। तो वो संत वो होते हैं
जो जागते हैं, लेकिन किसी परिश्रम से नहीं जागते हैं, जागते हैं आत्मचिंतन के लिए जागते हैं, जागते हैं आत्मधन को पाने के लिए जागते हैं, और वही जागना उनका सार्थक होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा यदि तुम्हें जीना है, यदि तुम वास्तव में जीना चाहते हो तो मौत को स्वीकार कर लेना, क्योंकि जो मौत से भागता है उसे मौत और जल्दी आ जाती है। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को, फूलों का श्रृंगार उसी को जो कांटों के पथ पर आता है। जो मौत को स्वीकार कर लेता हंसते हंसते, उसे मौत मार नहीं पाती। उसके घर आखिरी बार आती है और मौत आती है तो सार्थक हो जाती है, मौत से वो भागता नहीं। आपको पता है आपके व्यापार में भी जिसका हिसाब किताब गड़बड़ हो, 2 नंबर का काम किया हो, वो अवसर के आने पे घबराता है, लेकिन जिसका काम अच्छा हो, जिसके जीवन में बिल्कुल हिसाब किताब 1 नंबर का हो, वो तो आराम से बैठता है खोल कर दुकान, उसे शटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहता आ जाओ देख लो मेरा हिसाब किताब पूरा परफेक्ट है। इसीलिए जो जीवन में अपने जीवन में मौत को स्वीकार कर लेते हैं, मौत आत्महत्या नहीं करना, मौत का मतलब है संक्लेश से नहीं मरना, घबरा कर नहीं मरना, किसी शर्त के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं मरना, लेकिन पा लिया, इतना पा लिया जिसे पाने के बाद दुनिया चरणों में झुक जाती है, ऐसा पाना है। क्योंकि कहते हैं जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, क्योंकि जो मरना सीख लेता है, और वो भी मरना कैसे, व्रत संयम के द्वारा, वो भी मरना कैसे, मौत को अपना बनाकर। मौत से बगावत नहीं करना, मौत से घबराना नहीं है, क्योंकि कहा है मौत को भी क्रम से स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि शरीर को तोड़ देना, शरीर को एक समझदार नौकर की तरह रखना कि जब तक तुम काम करोगे तब तक तुम्हें वेतन मिलेगी। जिस दिन तुम काम करना बंद कर दोगे, जिस दिन संयम रूपी माल तैयार करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। और भोजन के बाद भी तुम्हें चिंता में, संक्लेश में नहीं, तुम्हें चिंतन में और तुम्हें समता में रखा जाएगा। क्योंकि कहते हैं दूध त्याग कर पानी रखे, पानी तस संसारा। और कहा है कि क्रम क्रम से छोड़ना, और क्रम क्रम से छोड़ना, ये बाहर से छोड़ना बहुत आसान बात है, आपको भी बीमारी के टाइम में भी कोई भी कुछ छुड़ा देता है, लेकिन अंतरंग से छोड़ना, अंतरंग से निसंग हो जाना कि भव भव में मैंने यही कसायों के कारण दुख पाया और संसार नहीं बढ़ाना है।